बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 21 जुलाई है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं और कल वज़ीर आला जो हैं पंजाब के वो नामज़द होंगे। और जिस तरह की जो है हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है और जो जो मज़मूम कोशिशें की जा रही हैं ज़रदारी साहब की तरफ से और पूरे सिस्टम की तरफ से कि हमज़ा शहबाज की हुकूमत को बचाना, तो क्या हमज़ा शहबाज साहब की हुकूमत बच पाएगी? लगता नहीं है कि उनकी हुकूमत बच पाएगी। 99% चांस है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वज़ीर आला बन जाएंगे, क्योंकि अभी तक 187 अरकान जो है उनको पीसी होटल में जमा कर लिया गया है। और वह सिर्फ इसलिए जमा किया गया है, लेकिन इसके ऊपर भी तनकीद की जा रही है हुकूमती जमातों की तरफ से कि जी हमने जब लोगों को होटल में इकट्ठा किया था एमपीएस को, तो तब तो बड़ी तनकीद हो रही थी, अब तनकीद नहीं की जा रही। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं? तो अब वो लोग सिर्फ आप लोगों से अपने एमपीओस को बचाने के लिए जिस तरह की प्रेशराइज कॉल्स आप उनको कर रहे हैं, जिस ब्लैकमेलिंग आप लोग कर रहे हैं, जिस तरह का प्रेशर आप लोग डाल रहे हैं, जिस तरह की ऑफर्स आप उन लोगों को दे रहे हैं, तो आप लोगों से बचाने के लिए पीटीआई अपनी जमात के अरकान को जो है वो पीसी होटल में बहरहाल इकट्ठा कर लिया है। और कल 100% उम्मीद है कि चौधरी परवेज इलाही जो है वो वज़ीर आला बन जाएंगे। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ PP7 कोहोटा की जो इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की हुई थी, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया था, वो भी इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है कि जी दोबारा जो है रिकाउंटिंग नहीं होगी। क्यों रिकाउंटिंग नहीं की जा रही? जनरल ज़हीरुल इस्लाम साबिक DGISA जो है उन्होंने इस हल्के में जो कर्नल शबीर अमान साहब हैं उनकी सारी जो है इलेक्शन कैंपेन की थी। तो इसके पीछे कौन से अनासिर ऐसे हैं जो ये सीट जो है वो स्पेशली तौर पर हरवाई गई है उनको, और इसकी भी आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे। और आज जो है एक बहुत बड़ी कार्रवाई इंपोर्टेड सरकार की तरफ से डाली गई है। नैब के नए जो है चेयरमैन तैनात कर दिए गए हैं। आफ्ताब सुल्तान साहब को नए चेयरमैन लगा दिया गया और ये साबिक DGIB भी रह चुके हैं और ये नवाज शरीफ साहब के बड़े क्लोज हैं। ये कार्रवाई क्यों डाली गई है? हमने आपको कल भी अपने ब्लॉग में बताया था कि 24 से 48 घंटे बहुत अहम है। और अब ये जो कार्रवाई डाली गई है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं कल तक का टाइम देखेंगे। परवेज इलाही साहब के वज़ीर आला बनते ही 24 घंटे के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो है वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। इसीलिए ये जो नैब में कार्रवाई डाली गई है, ताकि जो जो NRO 2 लिया गया और जो एक प्रोसेस में अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, उसके ऊपर अपना चेयरमैन नैब जो है वो लगा दिया गया है, ताकि बाद में भी जो हमारा ये सिलसिला है NRO का ये ना रुक सके। और इसके साथ आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पड़ोस में क्या ईरान, तुर्की और रशिया की मुलाकात हुई है। ट्राइलेटरल समिट हो रही है एक ईरान में, जिसमें प्यूटन भी पहुंचे हुए हैं, तैयब एर्दोगान भी पहुंचे हुए हैं, उनकी इब्राहिम रईसी से भी मुलाकात हुई है और जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खमेनी, उनके साथ भी मुलाकात हुई है। हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है ये भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो 187 MPA जो हैं वो तकरीबन PTI के पास पूरे हो चुके हैं। इमरान खान साहब भी आज लाहौर पहुंच रहे हैं और वो खुद इस चीज़ की निगरानी करेंगे। बहुत हद्दुल इम्कान यही है कि परवेज़ इलाही साहब जो है वज़ीर आला बन जाएंगे। अगर कोई हरदर्मी दिखाई गई सिस्टम की तरफ से और हमज़ा शहबाज साहब की तरफ से तो 1-2 दिन लेट हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का भी बड़ा अहम फैसला आ गया। उन्होंने कहा है कि जी हम जो दरख्वास्त दायर की गई थी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से भी, और फिर वो असद उमर साहब ने भी दरख्वास्त की थी कि जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानकर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं, तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो उसके ऊपर जस्टिस एजाजुल हसन और मुनीब अख्तर साहब जो हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने जो है इसकी समाअत की केस की। तो उन्होंने कहा कि हम इस सारे अमल को देख रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होने देंगे हम, हमारी नज़र, हमारी आंखें जो हैं वो खुली हुई हैं, आप लोग बेफिक्र हो जाए। और तौहीन अदालत की कार्रवाई तब होगी जब तक हमने ऑर्डर दिया हुआ है। 22 जुलाई को अगर ये अमल पूरा नहीं होता और जो हमने हुक्म दिया उसके ऊपर अमल पैरा नहीं किया जाता, तो उसके बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई लगेगी। आप लोग बेफिक्र हो जाएं और हम लोग, आंखें हमारी खुली हैं, हम लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमने ऑर्डर दिया उसके ऊपर अमल पैरा ना किया जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आ गया है। तो जो एक आधी उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो चुकी है शहबाज शरीफ साहब की और हमज़ा शहबाज साहब की गवर्नमेंट को बचाने की। तो बहरहाल जरदारी साहब जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनकी हद्दुल इम्कान कोशिश है कि कोई 6-7 MPA जो हैं उनको 50-50 60-60 करोड़ रुपए देकर ख़रीद लिया जाए। लेकिन ऐन मौके के ऊपर PTI ने बहुत अच्छी जो है चाल चली और अपने जितने भी MPAs थे उनको जो है PC में लाकर बिठा दिया है। और अब कल इंशाल्लाह जो है वोट डाला जाएगा और इंशाल्लाह इसके बाद जो है पाकिस्तान में
जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो आ जाएगी और उसके बाद ही इकोनॉमी भी जो है वो कहीं रुकेगी, डॉलर भी कहीं रुकेगा। वरना जितने भी ये हमारे इम्पोर्टेड सरकार है इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने की। अब आपको बता देते हैं कि कोटा 7 की जो है इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो वो दिखा दी है कि जी हम सिर्फ और सिर्फ नून लीग का साथ देंगे, हम पीडीएम का साथ देंगे, हम सिर्फ और सिर्फ उनकी हुकूमत को बचाने के लिए खड़े हुए हैं। क्योंकि ये एक बिल्कुल लीगल वे था जो कर्नल शबीर अमान साहब उन्होंने कहा था कि जी इधर के वोटों की गिनती दोबारा की जाए और बाकायदा उन्होंने एक साथ ये भी एलिगेशन भी लगाया कि जी मेरे जो 1500 वोट जिनको रद्द किया गया वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर थे उनकी जो उन्होंने स्टैंप्स लगाई थी पीछे उसकी वजह से रद्द किया गया, ये हमारी गलती नहीं है, ये इलेक्शन ऑफिसर की गलती है। तो उन वोटों को काउंट किया जाए और दोबारा से रिकाउंटिंग की जाए। तो उसको जो है इलेक्शन कमीशन ने आज वो दरख्वास्त जो है वो रद्द कर दी। उन्होंने कहा कि जी इसके ऊपर कोई दोबारा काउंटिंग नहीं होगी। और ये जो हल्का है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का था और पिंडी का हल्का है और इसकी जो कैंपेन है जनरल ज़हीरुल इस्लाम साबिक डीजी आईएसआई कर रहे थे और उन्होंने बाकायदा जब खिताब किया था इलेक्शन कैंपेन के दौरान तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान वक्त की ज़रूरत है और हम सब इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है ये इसी वजह से ये सीट जो है ये हरवाई गई है और ये पैगाम दिया गया है कि आप जो मर्जी भी कर लें, जो हम चाहेंगे वही होगा। तो ये इस टाइम की सिचुएशन है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन का किरदार जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो गया और इलेक्शन कमीशन का किरदार पिछले 75 साल से यही रहा है जी। आज तक ये अदारा यही नहीं कर सका कि कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दिया जाए। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पड़ोस में जो एक बहुत बड़ी मुलाकात हो रही है जिसमें तैयब उर्दगान भी पहुंचे हुए हैं, प्यूटन भी पहुंचे हुए हैं, ईरान में ट्राइलेटरल समिट हो रही है। उस खबर की तफसीलात थोड़ी सी आपके सामने रख देते हैं। तुर्किश प्रेसिडेंट मेट ईरान सुप्रीम लीडर खामेनेई एंड प्रेसिडेंट रईसी इन एडवांस ऑफ ट्राइलेटरल समिट विद रशियन प्रेसिडेंट प्यूटन विद यूक्रेन एंड सीरिया ऑन द एजेंडा। यूक्रेन एंड सीरिया जो है ऑन द एजेंडा है और ये ट्राइलेटरल समिट हो रही है। और कल हमने आपको जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा है उनका भी जो बयान आया था अमेरिका को लेकर वो भी आपको सुना दिया है। तो हमारे जो हमसाये ममालिक हैं जैसे तुर्की, रशिया, ईरान और सऊदी अरेबिया वो तो इस तरह अमेरिका को डील कर रहे हैं और हमारे मुल्क में अभी तक यही फैसला नहीं हो पा रहा कि हमने चाइना के साथ चलना है, रूस के साथ चलना है, तुर्की के साथ चलना है, ईरान के साथ चलना है या सिर्फ अमेरिका की माननी है। और पाकिस्तान में जो पिछले 20 साल में अमेरिका की मानने की वजह से हुआ है, जितनी तबाही हमारी मैशियत में हुई है, जितनी जानों का ज़िया हमारे पाकिस्तान में हुआ है, हमारे आम पाकिस्तानी, हमारे फौजी जवान जो शहीद हुए हैं, जो कि जंग हमारी नहीं थी, एक ना चाहती हुई जंग में जिस तरह हम घुसे और उसके बाद जो पाकिस्तान के साथ हुआ आप सब लोगों के सामने है। तो हमने अभी तक यही फैसला नहीं किया कि हमने अमेरिका के साथ चलना है या अपने मुफादात को लेकर चलना है और उन ममालिक के साथ बात करनी है जिन्होंने हमारे मुफादात को सामने रखकर हमारे साथ बात करनी है। फिर इसके साथ साथ आपको ये भी बता देते हैं कि खामेनेई का 2 दिन पहले ही हमने आपके सामने एक बयान रखा था, इसमें उन्होंने कहा था कि डॉलर्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। तो उसके बाद फिर ये ट्राइलेटरल समिट होना, प्यूटन का आना, उसमें तैयब उर्दगान का आना। प्यूटन पहली दफ़ा जो है वो ईरान का विज़िट किया उन्होंने और उनकी मुलाकातें हुई हैं। अब ये सारी मुलाकातें और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का बयान आना और सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने जिस तरह अमेरिका को झाड़ पिलाई और जिस तरह अमेरिका को नाको चने चबवाए उन्होंने, जिस तरह को प्रोटोकॉल दिया बाइडन को उन्होंने, तो दुनिया और ख़ास तौर पे हमारे ये जो हमसाया ममालिक हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो एक अलग तरीके से चल रहे हैं और अमेरिका को किस तरह डील कर रहे हैं। और हम अभी भी जो है अमेरिका से डिक्टेशंस ले रहे हैं और अपने मुल्क में एक 22 करोड़ अवाम का जो है मुंतखब किया वज़ीर-ए-आज़म उसकी हुकूमत को 1 महीने के अंदर जो है उखाड़ कर फेंक देते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ जो हुआ है आप सब लोगों के सामने है। तो अभी तक के लिए यही अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।